जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे थे अवक्रियाओं का, तो हम अवक्रियाओं की दूसरी क्लास 2 सिर्फ 10 अवक्रियाएं, सिर्फ 10, 5 हमने बता दी हैं और 5 आज आपको बतानी है। जो 5 मैंने बताई है उनको और आज की 5 मिलाकर अगर आप सिर्फ 10 अवक्रियाएं तैयार कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन्हीं को आप तैयार कर लिए तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसके बाहर कुछ भी अवक्रियाओं में नहीं आएगा। तो कौन कौन सी हैं, तो 5 मैं बता ही दिया हूँ, वो तो आपको पता है, चल ही गई होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं वो अवक्रियाएं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अवक्रियाएं देख लीजिए 5। और मैंने ये भी बताया है कि आप केमिस्ट्री की 8 से 9 दिन में तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसको भी बताया है। तो अभी जाकर आप इस वीडियो के बाद में चेक करना। तो आज की पहली अवक्रिया कौन सी है, जो 5 अवक्रियाएं मैंने बताई थी पहले, क्या आपको वो तैयार हैं? अगर आपको तैयार हैं तो यस कीजिए, अगर तैयार नहीं है तो नो कीजिए, ताकि मैं उसके लिए और आगे एफर्ट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पहली अवक्रिया है कोलबे सीमेंट अवक्रिया। ध्यानपूर्वक समझना है कोलबे सीमेंट अवक्रिया को मैंने जिस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण देंगे सभी अवक्रियाओं में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण, 1-2 लाइनें छोड़ देंगे, 2-3 लाइनें, फिर उसमें हम लिखते हैं परिभाषा। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये ध्यान देना है, सोडियम फिनॉक्साइड, जब सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम पहले हमने आपको बताया है कि जब भी आप अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देंगे तो उसके पहले जब लगाएंगे परिभाषा बनाने के लिए। ठीक है, परिभाषा बनाएं, जब सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप कितना होना चाहिए, 125 डिग्री से, दाब हम लिखते नहीं है, परिभाषा हमें हम दिखा देते हैं कि इतना दाब होता है। ठीक है, उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया करता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है जी, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर COO Na, ये हो गया आपका सोडियम सैलिसिलेट। फिर इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं सांद्र HCl के साथ। फिर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सांद्र HCl के साथ। कराने पर हमें क्या मिल जाता है, सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है जी, सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। ये OH वैसे रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए यहाँ से सैलिसिलिक अम्ल लिख ही देते हैं पहले, यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सैलिसिलिक अम्ल। और बाहर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है प्लस में NaCl। अब यहाँ पर कैसे निकला, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये है हमारा सोडियम सैलिसिलेट। अब यहाँ से H इस पर अटैक किया, यहाँ आ गया है। ठीक है, और ये वाला यहाँ बाहर निकल गया। ठीक है, Na बाहर निकल गया, H यहाँ आया है और NaCl के साथ बाहर निकल गया, तो क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, या सोडियम हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, हैलाइड है, तो ये सोडियम हैलाइड बन गया। तो यही आपकी अभिक्रिया है, ये क्या है, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। फिर से एक बार पढ़िए, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फिर उसको अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। बस, बाहर क्या निकलता है लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या है, ये सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट है ये। और ये क्या बन गया है, ये सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, अम्ल। अब यही अभिक्रिया हो गई कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। अब आपको परिभाषा में यही लिखना है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फिर उसको सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर या सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये हो गई हमारी कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। आप चाहें तो इधर का लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, परिभाषा समीकरण में तो दिखाना है, परिभाषा में आप इधर का नहीं लिखेंगे। परिभाषा में बस आप इतना ही लिखेंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। यह अभिक्रिया कोलबे सीमेंट अभिक्रिया
कहलाती है। तो चलिए मैं परिभाषा इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब सोडियम फिनॉक्साइड, यही तो लिखा है मैंने, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट लेकिन यहाँ पर हमने HCl के साथ कराया है तो इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप ये रासायनिक समीकरण में देंगे, परिभाषा में बस आप यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट बनता है और यही अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? आया समझ में? जब आप तीन चार बार जब पढ़ेंगे ध्यान से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखते हुए चलिए, आपको अभी समझ में आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक दो बार इसको पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। कैसे पढ़ेंगे? इसके पहले जब लगाएंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? उच्च ताप व दाब पर गर्म करने का चलिए साइन भी लगा दिए, गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट बनता है और यही अभिक्रिया कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अगली जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसके बारे में। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिखना चालू करेंगे रासायनिक समीकरण। तो हम भी यहाँ पर लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या रखना है? 2-3 लाइनें आप छोड़ेंगे, फिर रासायनिक समीकरण लिखना चालू करेंगे सबसे पहले। तो उसी के हिसाब से हम परिभाषा भी बनाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेते हैं? जब सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र ये रहा भाई, ये हो गया हमारा सोडियम एथॉक्साइड, CH3CH2 और ONA, ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम एथॉक्साइड। जब सोडियम एथॉक्साइड को क्लोरोइथेन के साथ, ठीक है, क्लोरोइथेन, ये हो गया हमारा क्लोरोइथेन, ठीक है, मेथ एथ, क्लोरीन लगा है और वो भी किसके साथ लगा है? इथेन के साथ, तो क्लोरोइथेन हो गया, या एथिल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा कंफ्यूज। तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड को क्लोरोइथेन के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर। ये किसका सूत्र है? डाई एथिल ईथर का, ठीक है। और बाहर क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है NaCl। अब ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए। मार्कर कहाँ गया भाई? काला, ये रहा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3CH2ONA, ठीक है। ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। हमने कहा था जब भी आप लिख रहे होंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे? परिभाषा जब लिख रहे होंगे तो जब लगा देंगे। तो हम लिखेंगे जब सोडियम एथॉक्साइड को मेथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अभी समझ में सब कुछ आएगा, अगर नहीं आया है तो। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये क्या है? क्लोरोइथेन है, ठीक है, क्लोरोएथेन है, इथेन है, क्लोरोएथेन, ठीक है, क्लोरोएथेन। और ये क्या है? ये डाई एथिल ईथर है। ये क्या है? डाई एथिल ईथर है। और ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम हैलाइड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो Cl क्या है? हैलाइड है, आयोडीन भी हैलाइड है, Br2 ये सब क्या है? हैलाइड है, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर हम जब लिखेंगे, जब सोडियम एथॉक्साइड को क्लोरोइथेन के साथ गर्म किया जाता है, ये गर्म का साइन है, गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। ये अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। आया समझ में? आया ना? तो यही परिभाषा में आपको लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है मैंने? जब सोडियम एथॉक्साइड को क्लोरोइथेन के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। आप एक बार पढ़िए और भूल के दिखाइए कि मैं भूल गया हूँ। कमेंट करना अगर आप भूल रहे हैं। एक बार पढ़िए ध्यानपूर्वक इसको, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ध्यान कहीं और है और पढ़ इधर रहे हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, वो भी लिख लिख कर पढ़ना है, ताकि आपको जब आप लिखेंगे तभी आपको ये फॉर्मेट पता चलेगा। सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है, क्लोरोइथेन को कैसे लिखते हैं, डाई एथिल ईथर को कैसे लिखते हैं, ये सब फॉर्मेट जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि मन में रटना, ऐसे रटना है CH3CH2
Na ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, तो जितना आप इसमें 10 बार पढ़ेंगे तो इसको 2 बार में ही लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सोडियम एथॉक्साइड ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसा करके देखना और फिर आप बताना कि मैं भूल रहा हूँ। फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं, और जो मैं तरीका बताया हूँ अभिक्रिया को लिखने का और रासायनिक समीकरण देने का, सबसे आसान है। कहीं पर भी इस तरीके से आपको नहीं बताया जाता है। कई परिभाषाएं हैं इसकी, अलग अलग परिभाषाएं बताते हैं और बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती है। मैंने यहाँ तो एक लाइन यहाँ से तक ही आपका मेन है, ये तो मैं बस जोड़ दिया हूँ, ये आपकी विलियमसन अभिक्रिया कहलाती है, तो बस जोड़ दिया हूँ। बस आपको याद क्या रखना है, इतना, और ये भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि ये क्या होता है। परिभाषा तो हम यहीं से लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, जब सोडियम एथॉक्साइड को क्लोरोइथेन के साथ गर्म किया जाता है, गर्म का साइन लगा दिए तो डाइएथिल ईथर बनता है। यही अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगली जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसके बारे में। अगली जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके बारे में वही काम करना है जो कुछ हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखना चालू करेंगे जब बेंजीन, ठीक है, बेंजीन ले लेते हैं। आपको पता होगा बेंजीन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हम ऊपर लिख दिए, इस तरीके से ये क्या हो गया, बेंजीन है, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन। एक हाइड्रोजन हम निकाल के बाहर लिख दिए। जब बेंजीन की, ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोइथेन, ठीक है, या एथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्लोरोइथेन, ये क्या है, क्लोरोइथेन है, या इधर से पढ़ेंगे एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये जब भी यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे प्लस का निशान लगा हुआ है और कोई प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो आप पढ़ेंगे के साथ, क्या पढ़ेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया वो मेथिल क्लोराइड के साथ, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है और लिखा हुआ है तो हम क्या पढ़ेंगे, के साथ। और जब भी एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी उपस्थिति में उसे पढ़ा जाता है की उपस्थिति में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, क्योंकि ये उपस्थिति एरो के ऊपर लिखा है इसलिए उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है जी टोलोइन बनता है। क्या बनता है, टोलोइन बनता है। अब टोलोइन को तो आपको पता ही होगा, हमने बता ही रखा था, इस तरीके का ये टोलोइन होता है, CH3 ऊपर लगा होता है और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा HCl। बाहर क्या निकलेगा, HCl। कैसे निकला अभी सबको समझ में आएगा। चलिए पहले इसके नामांकन कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारा बेंजीन है भाई, ये क्या है, बेंजीन। और ये क्या है, क्लोरोइथेन, ये क्या है, क्लोरोइथेन। और ये क्या है, ये है टोलोइन, ये क्या है, टोलोइन। बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये वाला यहाँ पर आया, इस पर अटैक किया और इसको 2-4 झापड़ मार के यहाँ बाहर भेज दिया। कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया, यानी इस बेंजीन से हटा दिया। कौन बैठ गया, ये CH3। ये CH3 यहाँ आया, इसके झापड़ मारा, ये भाग गया तो क्या आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया। और ये जो H था, H इसके पास गया भाई, अब तो हमारा कोई संगठन नहीं बचा, अब तो हमारे साथ जो जिसका टांका था वो तो चला गया, तो अब तुम आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ वाला भी चला गया। ये एक्सचेंज नहीं होता है, इसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ, उसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ, तो वही यहाँ पर हो गया। CH3 इसके पास आया, इसके 2-4 झापड़ मारा, भाग भाग, ये इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर ये बना लिया, टोलोइन बना लिया। फिर ये वाला भी, भाई इसके पास कोई बता ही नहीं तो क्या, ये इसके पास गया, कहा अब तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है, तुम हमारे पास आ जाओ। तो ये HCl को लेकर बाहर चला गया। बस यही अभिक्रिया क्या हो गई, ये अभिक्रिया हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। परिभाषा कैसे लिखेंगे वो ध्यान से समझ लीजिए। हमने कहा जब भी रासायनिक समीकरण आप दिए हैं उसके पहले जब लिखेंगे। जब बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, इथेन नहीं मीथेन है, ठीक है, ये क्या है, मीथेन, क्योंकि मेथ है ये, क्लोरोमीथेन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, टोलोइन बनता है। क्या बनता है, टोलोइन बनता है और बाहर क्या निकल जाता है, HCl। यही परिभाषा हो गई। फिर से एक बार पढ़ ले, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोमीथेन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टोलोइन बनता है और बाहर HCl निकल जाता है। बाहर वाले को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपने लिख दिया कि ये क्या बना है, बस आपकी अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो चलिए हम परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख दी है, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। परिभाषा मैंने क्या लिखी है, जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, आप क्लोरोमीथेन लिखे, बात बराबर है। अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो मेथिल जो है पहले आ जाएगा, तो आप पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड, या इधर से पढ़ेंगे तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड, ठीक है।
तो फिर से पढ़िए, बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टोलुइन बनता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। जो मैंने रासायनिक समीकरण में आपको समझाया है वहीं आपको परिभाषा में भी लिखना है। तो आई होप ये भी अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो देखिए लाइक तो बनता है और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैंने कमेंट भी किया था शेयर करने के लिए, बच्चे शेयर ही नहीं करते हैं। खुद तो पढ़ लेते हैं, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, समझने का भी मौका दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अगली जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसके बारे में। अगली अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया को उसी तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण लिखना चालू करते हैं। इसमें क्या भाग लेता है भाई, इसमें टोलुइन इधर उधर दौड़ने का काम करता है भाई, टोलुइन भाग लेता है। तो यहाँ पर हम टोलुइन बना लेते हैं। वैसे डिजाइन बहुत अच्छी बनती है हमारी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा आप समझ सकते हैं। जब टोलुइन की अभिक्रिया, ठीक है, जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, ये किसका सूत्र है, कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड, जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है। तो क्या बनता है, ये कैसा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ऊपर बेंजीन के ऊपर CHO लग गया तो ये क्या हो गया, बेंजल डिहाइड। ये अभिक्रिया आपकी हो गई इटार्ड अभिक्रिया। कुछ समझ में आया क्या हुआ है, इधर टोलुइन है, यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड है, ये क्रोमिल क्लोराइड है और यहाँ पर बेंजल डिहाइड बन के आ गया। चलिए एक बार लिख देते हैं, सब कुछ आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है, टोलुइन, ठीक है, गलत है, ठीक है, टोलुइन, ठीक है। और ये क्या है, ये बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब ध्यान से समझिए इसको, परिभाषा में कैसे लिखना है, यही आपका रासायनिक समीकरण। परिभाषा में सबसे पहले आप जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं या क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है। यही अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, चलिए समझ लेते हैं परिभाषा में मैंने क्या लिखा हुआ। मैंने लिखा है जब टोलुइन की अभिक्रिया, टोलुइन यहाँ पर है, जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2, कार्बन डाइसल्फाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CH2। जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। आप चाहें तो यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने क्रोमिल क्लोराइड लिखा है तो इसका सूत्र क्या होता है वो भी आप यहाँ पर लिख लेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड का, ठीक है। तो जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। यही यहाँ पर मैंने लिखा है, यही उठाकर यहाँ पर लिख दिया, यानी एक तीर से दो निशाने कल किए थे तो आज भी हम कर रहे हैं। यही यहाँ पर इसके पहले रासायनिक समीकरण के पहले हम जब लगाएंगे, जब टोलुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं जो लास्ट हमारी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बारे में। अगली और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में ध्यान पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण 3-4 लाइनें छोड़कर, ये तो सबको आपको पता होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, एथिल एमीन ले लेना है। एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5 और NH2। NH2 जहां पर आपको लिखा दिख जाए वहां पर समझ लेना ये एमीन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एथ है। एथ का सूत्र इस तरीके से भी होता है, ये CH3CH2, ठीक है, और इसी के साथ ये NH2। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको अभिक्रिया समझने में दिक्कत होगा इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखे हैं, C2H5 और NH2, ठीक है। तो ये क्या है, एथिल एमीन है। ये एथिल एमीन की या एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ और इसके साथ में क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या KOH, इसको ही हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को कौन सा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। वो भी ये KOH कितना होता है, 3 मोल। अब फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। देखिए एथिल एमीन को, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ या एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, 3 मोल यहाँ पर पढ़ना नहीं है लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और
एल्कोहलिक AOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है जी, एथिल, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर क्या निकल जाए, यहाँ पर क्या बनेगा NC, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। और बाहर क्या निकल जाता है, 3 मोल KCl निकलता है और क्या निकलता है H2, वो भी 3 मोल। और यहाँ पर 3 मोल है तो यहाँ पर 3 मोल ये सब निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एथिल एमीन। तो इसको लिखते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक, अभी सब कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमको लिख लेने दीजिए, ये क्या है, एथिल एमीन है, ठीक है। ये क्या है, एथिल एमीन। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एल्कोहलीय। अब इसके आगे आप पढ़ लेना एल्कोहलिक KOH, ठीक है, के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। अब ये क्या है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये H2O क्या है, ये जल है। और ये जो 3 लिखा है, ये 3 मोल है इसके, ठीक है। यानी 3 मोल KOH है तो क्या बन रहा है, 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड, 3 मोल जल के बन रहे हैं। तो आप एक बार फिर से समझिए इसको क्या लिखा है, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आया कुछ समझ में? बाहर से बछड़ा मामा करके बता रहा है कि समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है। फिर से समझिए क्या लिखा हुआ है, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। प्रोडक्ट जो बाहर निकल रहा है वो अगर नहीं याद रहता है तो छोड़ दीजिएगा। मान के चलो बाई चांस आप भूल गए हैं कि क्या लिखा जाएगा तो छोड़ सकते हैं। समझाने के लिए बहुत कुछ इसमें समझाने के, इसलिए बता रहा हूँ, आधा घंटा भी एक अभिक्रिया को समझाएं तो भी कम लग जाएगा, बहुत कुछ इसमें समझने का है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझते हुए चलिए, इसी से अब परिभाषा हम लिखेंगे। कैसे लिखें, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। चलिए यहाँ पर ये परिभाषा जो है वो लिख देते हैं। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। चलिए इसके बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे हों जो ना समझ रहे हो, वेट कर रहे हो कि परिभाषा लिखें तब समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। कुछ मैंने अलग से नहीं लिखा है, बस जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही उठाकर वहाँ लिख दिया है। बस यहाँ पर थोड़ा हम सूत्रों के हिसाब से लिखे हैं और यहाँ पर हम हिंदी में लिख दिए हैं कि किस तरीके से इसको क्या कहते हैं। जो यहाँ पर नीचे लिखा है यही उठाकर लिखे। तो हमने कहा था जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसके सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब आप उसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो यहाँ कर क्या कर दिए, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। बाहर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपके पास है टाइम तो आप चाहें तो 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड निकलता है बाहर और जल निकल जाता है, यही लिख देंगे। अगर नहीं टाइम है, नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं याद हो रहा है तो मत लिखिए भाई, इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखना है, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये थी हमारी 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली एग्जाम में, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो अभिक्रियाएं। अगर आपको 10 अभिक्रियाएं समझ में आई हैं और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए, ताकि 10 जो अभिक्रियाएं हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि गारंटी में लेता हूं कि ये 10 आप अभिक्रियाएं तैयार कर लीजिए तो 100% इन्हीं अभिक्रियाओं में से पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा ये पूछी जाती हैं, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये पूछी ना गई हो। अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा तो आप समझ सकते हैं कितनी बार ये पूछा हुआ है। पढ़ने को तो कई सारी अभिक्रियाएं हैं, एग्जाम में सभी थोड़ी पूछते हैं, कुछ फिक्स अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। तो ये अभिक्रियाएं हैं, 7 सेट बनते हैं, हमको पता है 60 सेट बनते हैं, हो सकता है अलग है, लेकिन इतनी आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि फंस जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 10 अभिक्रियाएं हैं आप तैयार कर लेंगे। तैयार करने का आपकी जिम्मेदारी है, समझा मैं दिया हूँ, अब आप एक बार समझ लिए हैं, कुछ तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से मुझे लिखना है, सब बताया हूँ। अगर आप 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करते हैं परिभाषा, पहले आप रासायनिक समीकरण देंगे, सभी अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण, 2-4 पॉइंट आप याद रखना कि एथिल एमीन होता है, ये क्या कार्बिल एमीन है तो इसमें एथिल एमीन है, बस ये याद रखना। कार्बिल एमीन है तो यहाँ शुरुआत किससे, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यही अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से आप लिख लिख कर जब प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है जो मैंने अभी लास्ट में शुरू में बताया था कि केमिस्ट्री की 8-9 दिन में तैयारी कैसे करें, वो भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और पहली जो 5 अभिक्रियाएं थी उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। और शाम को तैयार रहिए, शाम को आज तैयार रहिए। आज आपको शाम को मिलेगा कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स के कितने टॉपिक पढ़ लें कि हम वहाँ से पास होने का तो दूर छोड़ दीजिए, 95 तक 90 प्लस तक ला सकते हैं अगर जितने मैं टॉपिक बताऊंगा उतने आप तैयार कर लेते हैं तो। हालांकि मैंने कुछ टॉपिक पहले से करा भी रखे हैं तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अभी से आप देखना चालू कर सकते हैं, मेरी प्ले लिस्ट अभी बना दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पर जाइए, आपको सभी सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। मैंने बताया 8 से 9 दिन में सभी का सीक्वेंस मिल जाएगा। 8 से 9 दिन में मैं कहाँ हूँ तो मैं कराऊंगा। बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कर देना। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करो कि सर समझ में नहीं आया है, तो मैं ज़्यादा एफर्ट डालूंगा। लेकिन 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए शाम तक इंतजार कीजिए। शाम को हम मिलेंगे अगली फिजिक्स की वीडियो में। फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, किस तरीके से, अगर डर लग रहा है तो किस तरीके से पढ़ाई करके आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं शाम की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।